Study Group. This is Ashok Sharma, and today we are going to continue our class of mathematics, class 9 NCERT, जिसका हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे। तो चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, जिसमें 4 मेन पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि वहाँ पे एक इक्वल टू होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स होनी चाहिए एक्स एंड वाई, एंड दोनों पे पावर 1 होना चाहिए। देन उसके बाद में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होना चाहिए। ये 4 बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में आगे हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालना सीखा था। इस तरीके से बॉक्स बना के मैंने आपको बताया था, और बॉक्स में वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था, राइट। उसके बाद में हमने इसके सॉल्यूशंस की बात की थी। कोई भी एक इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन है लाइक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो उसके सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो हमने देखा था कि उसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, जो हमने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले थे। और फिर मैंने आपको लास्ट में कुछ एक्सरसाइज दी थी जिनके आपको सॉल्यूशन निकालने थे, राइट, जिसमें हमने 4.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1, और सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था, और बाकी आपको होमवर्क एज ए दिया था कि इसमें आप ABC का वैल्यूज़ पता करिए, राइट। तो आई थिंक आपने किया होगा। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में और थोड़ी बात करेंगे, और फिर मैं आपको लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए आपको विजुअल ग्राफिक्स दिखाऊंगा एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, जिससे आपकी इसमें और अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, एकदम क्लियर होगा कि एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसको यहाँ पे जो लीनियर वर्ड आता है, इस लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में और हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मैं विजुअलाइज करके दिखाऊंगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। अब इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखें तो हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, दोनों ऐड होके 10 बन रहे हैं, ठीक है। तो जनरली जिस तरह का हमारा पहले हमने डिस्कस किया था, तो हम देख सकते हैं कि एक की वैल्यू 1 हो, एक की वैल्यू 9 हो, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो 1 एंड 9 ये क्या हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए, राइट। तो इस तरीके से इसका ये एक सॉल्यूशन हो गया, ये हमने पहले भी देखा था। बट जनरली जो तरीका होता है सॉल्यूशन निकालने का, वो क्या होता है वो देखिए। थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूँ। चलिए आगे करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है कि आप किसी एक वेरिएबल की कोई वैल्यू ले लीजिए। जैसे मैंने x की वैल्यू ले ली, मान लीजिए मैंने ले लिया 3, ठीक। अब मैं x की जगह क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, तो x को मैंने 3 कर दिया, फिर y है मेरा, और इधर आगे कितना है, 10 है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, राइट। तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आया, 7, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 3 थी, जब x की वैल्यू ये थी, तो y की वैल्यू ये आई है। तो हमारा एक सॉल्यूशन जो हुआ वो क्या हुआ, 3,7, ये एक सॉल्यूशन हुआ, जहाँ पे ये पहली वैल्यू जो है वो x की है और दूसरी वैल्यू y की है, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। अब ऐसा ही एक सॉल्यूशन मैं ऐसा निकालता हूँ, जहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि x जो है वो मेरा 0 है सपोज, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वेशन 0 प्लस y इक्वल टू 10, ठीक है।
अच्छा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y खुद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, 0 एंड 10, राइट। चलिए, और अगर थोड़ा सा एक और सॉल्यूशन की बात करें जहाँ पे मैं y0 ले लेता हूँ, y0 ले लेते तो x क्या आएगा, देखिए इस बार x की जगह कुछ नहीं रखा तो x कर लेते हैं और y की जगह 0 हो गया, इज इक्वल टू 10। तो इस बार जो x निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 0 जब इधर जाएगा तो 0 इसके साथ क्या होगा, माइनस होगा, तो 10 ही बचेगा, ठीक। तो एक सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, तो खाली जगह देखते हैं फिर लिख देते हैं इसको, ओके यहाँ पे लिख देते हैं। एक हो गया हमारा 10 एंड 0, राइट। तो इस तरीके से ये मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए, ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। देखिए, अब इन सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर ये लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये ग्राफ पेपर लिया, इस पर हमने ये एक्स एक्सिस खींच ली, सॉरी ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई ये वाली, ठीक है, और ये जो हो गई वो वाई एक्सिस हो गई, राइट, ठीक है। फिर अब देखिए हमारा एक पॉइंट क्या आया था, ये आया था एक सॉल्यूशन 10 एंड 0, एक्स पे 10 और वाई पे 0, तो वो पॉइंट कौन सा होगा हमारा, ये होगा, राइट। जहाँ पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, वो इस सॉल्यूशन को बता रहा है, ये है बी को बता रहा है, और ऐसे ही ये जो सॉल्यूशन है वो किसको बता रहा है, वो इसको बता रहा है ए पॉइंट को, ठीक, जहाँ पे ये 0 है पहले वाला और सेकंड वाला 10 है, राइट। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट ए को और इस पॉइंट बी को क्या किया, ऐसे मिला के एक लाइन खींच दी, ठीक है। थोड़ा मैं साफ करता हूँ ताकि वापस आपको दिख जाए। अभी देखिए ये हमने क्या कर दिया, ये लाइन बना ली, ये वाली लाइन। अब इस लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन, ये जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी वाली, ये इक्वेशन, दिस वन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। देखिए अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे ये एक पॉइंट है सी, ठीक। अब ये सी पॉइंट क्या कह रहा है, 5 एंड 5, एक्स भी 5 है वाई भी 5 है, दोनों को ऐड किया, एक्स प्लस 5 किया, कितना आया, 5 प्लस 5, 10 हो गया, राइट। तो इस तरह से क्या है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। मतलब इस लाइन पे जो भी एक्स वाई की वैल्यूज़ होंगी उनको अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा 10 आएगा। अब ये चीज़ मैं आपको एक सॉफ्टवेयर में खोल के बताता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकंड, ओके। अब ये देखिए, ये हमारी लाइन थी, इस पे एक पॉइंट है हमारा सी, ठीक है। अब ये सी जो पॉइंट है उसको मैं ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ। अब आप देखिए 3.6 आया, 6.4, दोनों को ऐड करिए कितना आएगा। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, आप ऐड करिए दोनों को, 10 आ गया, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब देखिए कितना आता है, 2.3 एंड 7.7, तब भी 10 आएगा। और आगे चलिए 1.6, 8.4, तब भी 10 आएगा। तो इस तरीके से हम इधर जाते जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे 1 और 9 आ गया, ठीक। वापस आएंगे यहाँ पे, देखिए 2 और 8 आ गया। तो जो भी पॉइंट्स हैं चाहे वो कहीं पे भी हो, इस लाइन पे होना चाहिए, तब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने पे 10 ही हमारा आ रहा है, राइट। आप कहीं पे भी इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और ये दोनों का वैल्यू आप ऐड करके देखिए। इवन अगर मैं बी के नीचे चला जाता हूँ तब भी देखिए क्या हो रहा है। अभी यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 11 एंड -1,
ये आया है 11 है और -1 है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। और अगर नीचे जाएंगे तो क्या आएगा देखिए, ठीक है, कहीं पे भी आप ऐड करिए वो 10 ही आएगा। अगर ए के ऊपर चले जाते हैं तब क्या आता है, तब भी आप देखिए कि ऐड करोगे तो वही आएगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ देखिए -1 है और 11 है, दोनों को ऐड करोगे 10 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे जो भी x एंड y हैं उनको ऐड करने पे कितना हो रहा है 10, और वही हमारी इक्वेशन थी, क्या थी x + y = 10, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x + y = 10 है, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट उसके सॉल्यूशन है। उस इक्वेशन से ये लाइन बनती है, राइट, और इस लाइन के सारे जो पॉइंट होते हैं वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं, एक पॉइंट है कि दो पॉइंट है कि तीन पॉइंट है। अभी आप कहोगे कि तीन पॉइंट दिख रहे हैं ए बी एंड सी, लेकिन क्या तीन ही पॉइंट है, इस पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं। एक जैसे सी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है ना, बी के नीचे भी होंगे बहुत सारे पॉइंट। तो एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और ये लाइन पे जो पॉइंट है वो उस इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ऐसा नहीं कि एक या दो या तीन सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, राइट। चलिए अब वापस हम अपने बुक पे चलते हैं, राइट। अभी देखिए अभी ये हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, x - y = 6। x में से y माइनस करो तो 6 आए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, x की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, y की वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए x को मैंने ले लिया 0, ठीक, x को 0 ले लिया तो क्या आएगा, x 0 + y = 6, यानी y कितना आया 6 आया। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया आपका 0 एंड 6, ये 0 और ये 6, ये एक सॉल्यूशन हो गया, राइट। अच्छा एक मैं करता हूँ कि इस बार y को 0 ले लेते हैं। देखिए x था माइनस y को 0 ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है 6, ठीक है। ये y को मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया, तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया कितना 6। तो इस बार सॉल्यूशन क्या बन गया हमारा, इस बार ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, मतलब कि इस बार सॉल्यूशन हमारा बना 6 एंड 0। देखना हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, यहाँ पे ये x की वैल्यू थी इसलिए मैंने इसको x को यहाँ पहले लिखा है, राइट। तो अब देखिए दो हमारे पास पॉइंट आ गए, ठीक है। अब इन दो पॉइंट से हम वैसे ही पहले वाले की तरह लाइन बनाएंगे। अब यहाँ आप देखिए इस पॉइंट को हमने, ये यहाँ बन गया, ठीक। क्यों बनेगा, क्योंकि ये y में तो 0 है इसलिए x वाली लाइन पे बनेगा, इस लाइन पे, ठीक है 6 पे, क्योंकि y 0 है। अच्छा और दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, दूसरा वाला पॉइंट था हमारा ये जिसमें x 0 है और y 6 है। अब इस बार x 0 है और y 6 है, तो जस्ट अ मिनट, एक गड़बड़ हो गई। हमने यहाँ पे माइनस था हमारा, क्या था x - y था, ठीक है। तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, तो उसको ठीक कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है माइनस है, दिस इज माइनस, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, y भी माइनस का आएगा, ये -6। तो अब हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है 0 एंड -6, कॉमा है बीच में, हमेशा ऐसे लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, ठीक। तो x पे 0 है और y पे -6 है, मतलब y वाली लाइन पे है -6 पे, मतलब कहाँ पे होगा इस जगह पे। ये देखिए मैं साफ करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा। तो एक हमारा पॉइंट आ गया ये a है ना, 6 एंड 0 ये वाला, सॉरी, ठीक है। तो एक हमारा पॉइंट आ गया ये, है ना, ये जो था,
और दूसरा पॉइंट आ गया हमारा बी जो ये वाला था, राइट। अब दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ की, अब इस पे देखिए और भी मैंने बहुत सारे पॉइंट बना रखे हैं। एक पॉइंट बना रखा है सी, एक बना रखा है डी, एक ई, ठीक है। अब इनमें भी आप ये देखिए कि x में से y माइनस करिए, 8 माइनस 2 कितना आया 6, ये वाला 6, ठीक है। फिर यहाँ करिए, अब यहाँ देखिए आप 3 में से माइनस करेंगे -3, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे होगा। 3 सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, नीचे कर लेते हैं। देखिए 3 है और -3 है, तो 3 में से -3 माइनस करना है हमको। 3 माइनस करेंगे किसको, -3 को, तो क्या हो जाएगा 3 है ही, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 3 तो कितना बन गया ये 6 आ गया 6, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो भी इस लाइन पे है, क्योंकि ये भी 6 आया है, राइट। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे क्या है -2 और -8 है। क्या करना है आपको, x में से y माइनस करना है, राइट। देखिए x है हमारा -2, उसमें से माइनस करना है किसको, -8 को, राइट। देखिए ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये 8 है और ये -2 है। अब देखिए इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, ये क्या बना, -2 है, +8 है, तो कितना बचेगा, +6 बचेगा। तो इस बार भी क्या हो रहा है, 6 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी जो है हमारा इस लाइन पे है। अब देखिए इसी को मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी दिखाता हूँ। ये वाला हमारा था। देखिए ये हमारी लाइन थी और ये हमारे ABCDE पॉइंट्स थे, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट को मूव करता हूँ, आप कहीं पे भी देख लीजिए जो डिफरेंस रहेगा, आप ऊपर थोड़ा चलेंगे तो आपको थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। यहाँ देखिए 12 है और 6 है, दोनों को माइनस किया, 12 - 6 कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक। 13, देखिए कहीं पे भी आप माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे वो जो इक्वेशन थी x - y = 6, ये हर एक पॉइंट पे आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक लाइन जो होती है उस पर क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और वो सारे पॉइंट उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब देखिए ऐसे ही एक और इक्वेशन है मेरे पास, 3x + y = 12। अब इसमें देखिए क्या है, पहले x को 0 कर लेते हैं, ठीक है। मैंने x को ले लिया 0, अब मुझे y निकालना है कि यहाँ पे कितना आएगा y, राइट। तो मैं क्या करूँ, 3 × 0 + y = 12, ये करूँगा, राइट। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये तो 0 हो गया, प्लस y = 12, यानी कि y = कितना आ गया, 12, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बन गया, यहाँ पे आ गया 12, 0 और 12, एक वैल्यू तो ये आ गई। अब ऐसे ही दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इस बार हम y को 0 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको x पता नहीं है, कॉमा y को हम 0 ले लेते हैं। तो अब देखिए 3x + 0 = कितना, 12। तो आपका 3x
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर x निकालेंगे, 3 को क्या करेंगे, इधर से इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रखा है इस जगह, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 में जो 3 है वो डिवाइड में आएगा, तो x कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए क्या आया, दूसरा x आया हमारा 4। अब ये 2 पॉइंट हो गए, राइट, एक हो गया अब देखिए इनको हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, साइज बड़ा करते हैं, ये जो पॉइंट है ये है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ध्यान रखिए इसमें, क्योंकि देखिए y 0, इसमें x क्या है, 0 है इस वाले में। दिस इज समथिंग रॉन्ग। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया। हमारी इक्वेशन जो थी वो इस तरह की थी, इक्वेशन हमने गलत ले ली, इक्वेशन को हम चेंज करते हैं। देखिए इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है, ये है आपका इस तरीके से, x है प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन है, राइट। अब सही आएगा। अब देखिए हमने क्या किया, पहले हम ले लेते हैं x को 0 और y निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हुआ, और फिर ये 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ से y निकालेंगे तो 3 डिवाइड में चला जाएगा 12 के, और कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू 4, राइट। तो हमारा यहाँ पे ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 0 4 आ रहा है, वो पॉइंट तो आ गया यहाँ पे। फिर दूसरा सॉल्यूशन एक और निकालते हैं हम, जिसमें क्या करते हैं, हम y को 0 ले लेते हैं, x का पता नहीं है, y को 0 ले लिया फ़िलहाल। अब देखिए इस इक्वेशन में रखते हैं, x को छोड़ देते हैं ऐसे कैसे, प्लस 3 इंटू वाई को लिया 0 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 12। तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास 12 एंड 0, राइट। उस पॉइंट को हमने यहाँ पे इस जगह पे बना दिया, ठीक है। अब ऐसे बना के और ये लाइन हमने ड्रॉ की, दोनों को ऐसे मिला दिया, तो ये की लाइन बन गई। अब ये लाइन क्या है, इस इक्वेशन की लाइन है, राइट। इस पे एक और पॉइंट लिया हमने कोई भी, तो वो हमेशा वो भी इसको फॉलो करेगा। अब यह देखते हैं कि ये 6 2 जो है वो उसको फॉलो करता है क्या। x की वैल्यू कितनी है, 6 है, y की वैल्यू 2 है। इक्वेशन थी हमारी क्या, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 12, ये आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज इसको इसके अंदर रखते हैं हम, x की जगह 6 रखा, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है, 2, ठीक है। अब देखिए करिए इसको, ये 6 प्लस ये भी कितना हो गया, 6 हो गया, 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12, और इधर भी क्या है हमारा, इधर भी 12 ही है। तो क्या हुआ कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो क्या करती हैं, इसको सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि एक लाइन पे बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट उस इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा होमवर्क, देखिए होमवर्क में आपके लिए है आज 4.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और क्यों है। देखिए क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, ये एक इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके
क्या बोल रहा है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए इनका मतलब बताता हूँ। फर्स्ट इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, या फिर इसके टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इसके सिर्फ दो सॉल्यूशन होते हैं। और थर्ड है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा वाला सही होगा इसमें, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कौन सा वाला सही होगा, थर्ड वाला ये। फिर सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक इक्वेशन का आपको 3 सॉल्यूशंस लिखने हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है, थर्ड भी दिख रही है, सेकंड में यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पे 9 है, ठीक। ये पाई है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ओके। वैसे यहाँ पे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y। यहाँ पे ये जो है वो x है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो आपको ये जो सॉल्यूशंस हैं ये चेक करने हैं कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि एक आप ग्राफ पेपर लीजिए और उस पर इस लाइन का, इस इक्वेशन का लाइन आप बनाइए। ये कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, राइट, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, वो लाइन पे डिपेंड करेगा। जब आप बनाएंगे तो किसी तरह का भी वो बन सकता है, ठीक है। वो बनाइए और फिर उसके बाद में आप ग्राफ पे देखिए कि कौन कौन से पॉइंट इनमें से उस लाइन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ पॉइंट कौन कौन से हैं। ये तो आपको दिख ही रहा है आराम से। ये है आपका 2 एंड 0, यहाँ पे 2 है और यहाँ 0 है। ये है 4 एंड 0, राइट। ये आपको, अब देखिए यहाँ पे जो है ये आपको पॉइंट आपको ग्राफ में नहीं दिखेगा। इसके लिए तो आपको इसको इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। जो ये इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन में आपको ये वैल्यूज एक्स की और वाई की रखनी पड़ेगी और फिर वो इक्वल टू आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे क्या है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या है, ये दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट ये जो हैं ये 4 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, राइट। और ऐसे ही ये वाले आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। देखिए ये इक्वेशन है और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है और क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स की और वाई की आप वैल्यू रखिए, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1 रखिए। देखिए थोड़ा साइज कम कर लें। देखिए एक्स की जगह क्या करना है, हमको 2 रखना है, ठीक है। और फिर वाई की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। ये हमने रख दिया, यही दिया हुआ था, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 ये हमने इसकी जगह रख दिया। और आगे यहाँ पे क्या है, के है। अब देखिए क्या आएगा, ये 4 हो गया और ये हो गया 3 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक्सरसाइज 2 बोल दिया गलती से, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।